नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दक्षिण हरियाणा का सोना कहे जाने वाली उपज सरसों की 15 मार्च से शुरू होने वाली खरीद के लिए वीरवार को मार्केट कमेटी व आढ़तियों के बीच मंथन किया गया। रेवाड़ी नई अनाज मंडी या फिर बिठवाना मंडी में खरीद की जाए, इसको लेकर सहमति बनाने पर भी प्रयास हुआ। बता दें कि रेवाड़ी में जहां नेफेड के माध्यम से हैफेड खरीद करेगी, वहीं बावल व खोसली में हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा खरीद की जाएगी। वहीं किसानों की खरीद बेहतर तरीके से की जा सके, इसको लेकर मार्केट कमेटी डीएमओ से बात की गई। वहीं आढ़तियों ने क्या सुझाव दिए वो भी दिखाएंगे। बता दें कि दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी व चरखी दादरी की सरसों यहां के किसानों की मुख्य उपज है। दक्षिण हरियाणा में सरसों की उपज उच्च क्वालिटी की होती है। ऐसे में अनेक प्राइवेट प्लेयर भी यहां की सरसों खरीद में रुचि रखते हैं। इससे पहले बाबा रामदेव की पतंजलि की ओर से भी सरसों की खरीद की जा चुकी है। वहीं हैफेड डीएम ने भी पूरी खरीद प्रक्रिया समझाई और असली और नकली सरसों पर भी जवाब दिया। कमेटी ऑफिस मीटिंग हुई आढ़ती, क्या पूरी मीटिंग हुई, क्या किस मुद्दे को लेकर? मीटिंग में आज हर साल की भांति जो सरसों की या गेहूं की गवर्नमेंट की परचेज होती है उसके बारे में चर्चा थी। तो मंडी में परचेज करना चाहती है सरकार, क्योंकि मंडी में किसानों का प्राइवेट माल भी आता है और जगह शॉर्टेज है। अगर सरकार मंडी में परचेज करती है तो अव्यवस्था होने का डर है। किसान का माल, प्राइवेट माल और सरकारी माल मिल जाएगा। तो उसमें यही हुआ है कि कोशिश की जाए हर साल की भांति जैसे बिठवाना मंडी में परचेज होती है, तो आढ़तियों का यही कहना है कि बिठवाना मंडी में परचेज की जाए ताकि अव्यवस्था ना हो। एक साफ मतलब आढ़तियों की शिकायत होती है, मतलब किसानों की शिकायत होती है, मतलब साफ सफाई होगी, पानी की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। सरकार हर बार पानी की, सफाई की पूरी व्यवस्था रखती है और कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। सरकार इस बार आढ़तियों के थ्रू ना खरीद के अपने एजेंसियों के थ्रू खरीदना चाह रही है। नहीं, हर बार कुछ माल जो नेफेड का माल है वो डायरेक्ट परचेज होता है और जो हैफेड का माल, कुछ माल होता है, दो एजेंसियां माल परचेज करती है। तो एक का माल प्राइवेट के आदमी के थ्रू परचेज होता है, प्राइवेट आढ़ती थ्रू परचेज होता है, एक का नेफेड का माल डायरेक्ट परचेज होता है। इस बार भी दो एजेंसियां माल परचेज कर रही हैं, दोनों साथ कर रही हैं। एक का सेंटर बाउल मंडी है और नेफेड का, और बाकी का हैफेड का सेंटर रेवाड़ी है। प्रधान जी, आज मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने आढ़तियों के साथ बैठक की है, क्या मसला है? ऐसा है, जो सरकारी परचेज है वो पिछले सालों की तरह कंटिन्यू इस बार भी रहेगी। पहले वो बिठवाना मंडी में होती थी जो सब्जी मंडी है, अब वो लोग ऐतराज कर रहे हैं शायद वहाँ स्पेस कम रह गया। तो आज डीएम साहब ने ये कहा था वहाँ स्पेस कम है, इसलिए हमने पहली प्रायोरिटी तो हमारी वही है, उसके बाद दूसरा विकल्प अनाज मंडी को चुना है। तो हमने जो अनाज मंडी में दिक्कतें आएगी उससे डीएम साहब को और डीएमओ साहब को अवगत करवा दिया है। अब ये डीसी साहब के संज्ञान में बात लाएंगे। हमने इनको ये बताया है कि ये मंडी राजस्थान पे डिपेंड करती है, वहाँ का जो प्राइवेट माल आएगा प्लस यहाँ का सरकारी माल, तो वो मिक्सअप हो जाएगा, उठान में दिक्कत आएगी, उल्टा सीधा उठ जाएगा। तो या तो यहाँ की जो परचेज प्राइवेट है उसको आप बंद कर दो जब तक सरकारी खरीद चल रही, या फिर ये है कि वहाँ दूसरे विकल्प पे उसको चुनो। व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत होगी कि व्यवस्था किसानों की शिकायतें रहती है हमेशा। देखिए साहब, समय के अनुरूप समस्याएं जन्म लेगी और इंसान का ये हमेशा दायित्व रहा है कि उनका निदान वो आने वाले टाइम में करता रहता है। तो वैसे तो इनकी जो है आम तौर पे मुकम्मल तैयारियां होती है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि रश ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतें आ जाती है। अदरवाइज गेट के ऊपर ये गेट पास काटते हैं, अंदर जब जाएगी जो सरकारी मापदंड है उनके अनुरूप माल परचेज किया जाता है। इनका भी ये प्रयास रहता है किसान को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, टाइम पे उनको फारिग करके तोड़ जोड़ से घर भेज दें। प्रधान जी, सबसे बड़ी समस्या आढ़तियों के लिए उठान की होती है जी। उठान में देरी के कारण कई बार मंडी फुल हो जाती है और फिर नया माल आने में भी दिक्कत होती है। अब इन्होंने शेड्यूल जारी करना है
उसमें आनन फानन में ज़्यादा ना तो रश होगा, ये लिमिट का माल मंगवाएंगे। और व्यापारी के क्या होता है कि उसके किसान बंधे हुए थे, वो उनका जरिया है रोटी का, वो चाहते हैं कि जो हमारे पास आए उसको हम संतुष्ट करके भेजें, उसका माल बेचें। तो इसलिए एकदम ज़्यादा रश हो जाता है, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से अव्यवस्था हो जाती है। वहाँ पे इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मैं डीएम हैफर्ड रेवाड़ी परवीन शर्मा। मैं ये जो सरसों की खरीद जो हो रही है 15 तारीख से, इसके बारे में जो आप पूछ रहे हो स्पेसिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है, इसमें हमारे 6 पैरामीटर रहेंगे। एक तो इम्प्योरिटीज़ फॉरेन मैटर इंक्लूडिंग तारामीरा, मतलब तारामीरा सहित अशुद्धियाँ, वो 2% अलाउड है खाली। और इसके अलावा एडमिक्सचर्स विद अदर टाइप इंक्लूडिंग तोड़िया, ये इसके अन्य प्रकारों का के साथ मिश्रण जो है कोई और फसल इसमें आ रही है तो वो 10% है। कच्चा सिकड़ा हुआ या अध पका दाना जो है वो इसमें 4% अलाउड है। डैमेज और विविल्ड, इसमें जो क्षतिग्रस्त जो दाना है वो 2% अलाउड है। स्मॉल एट्रोफाइड सीड्स, ये इसके अंदर 10% अलाउड है। और मॉइस्चर कंटेंट इसमें 8% अलाउड है। तो 8% से जैसे अगर ज़्यादा मॉइस्चर की होगी, नमी की होगी, तो वो सरसों नहीं ली जाएगी। इसलिए किसानों से मेरा एक ही अनुरोध है कि अपनी फसल को ये जो कोई और जो एडमिक्सचर्स हैं उसमें तो हम झरना वगैरह भी लगा करके हम दूर कर सकते हैं, लेकिन नमी जो है वो सुखाने से ही दूर होती है। ठीक है, इसलिए किसानों से मेरा एक बहुत ही नम्र निवेदन है कि किसान जो अपनी फसल को सुखा कर के लाए और 8% से ज़्यादा नमी ना हो, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और हम उनकी फसल को आसानी से खरीद सकें। ये सब आप हैफेड से खरीद भी करते हैं, तो आजकल क्या चल रहा है कि नकली सरसों की मिलावटी आ रही है उसकी जी, ये सुनने में आ रहा है पिछले 2 साल से नकली सरसों जो है, ये सप्लायर हैं नकली सरसों, केमिकल वाली सरसों है, उसमें केमिकल लगा हुआ होता है। और वो सरसों के आपको देखने में विजुअली जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि बिल्कुल सरसों के दाने हैं। और उसमें लैब भी अच्छी बोलेगी, लैब जहाँ 41-42% लैब होती है मैक्सिमम, वहाँ उसकी 47% से लेकर के 54% तक लैब आ रही है। और विजुअली हम उसको नहीं पकड़ पाते, उसको पकड़ में तब आती है जब हम उसको पानी में डिप करते हैं तो वो सारी घुल जाती है। तो ऐसे में मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मतलब जो है इस पे सख्ती अपनाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और हम इसको प्रशासन को अवगत भी करवाएंगे इस बारे में। क्या सर सरकारी रेट क्या कुछ खरीदी जाएगी? 15 तारीख से स्टार्ट है, इसमें सरकार के आदेश सरकार है। का क्या रेट, किस रेट में? 5950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक किसान की एक दिन में 25 क्विंटल खरीदी जाएगी। पीएसएस की, जो शुरू में पीएसएस की परचेज स्टार्ट हो रही है, नेफेड के माध्यम से हैफेड खरीदेगी। ठीक है, उसमें उसके बाद जो है आड़तियों से परचेज की जाएगी। ठीक है, ये आड़तियों के साथ मीटिंग की, मतलब खरीदारी शुरू होगी किसानों की, क्या कुछ तैयारी की गई है कमेटी में? जी, ये जो 15 तारीख से खरीद होनी है उसी के बारे में सभी हमारे आड़ती व्यापारी भाई बुलाए थे, जिसमें हमारे डीएम साहब प्रवीण जी भी आए हुए हैं। उसी का डिस्कशन हुआ है, तो अभी उसी के बारे में जो है विचार विमर्श करेंगे भाई कैसे खरीद का रहेगा। तो अभी जगह डिसाइड के बारे में हमारी बातचीत चल रही है, तो अभी वो फाइनल उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लेके फिर उसको जो है आपको अवगत करा दिया जाएगा। कितनी तारीख से खरीद हो रही है सर, और कहाँ खरीद होगी इस बार रेवाड़ी में? 15 तारीख से खरीद हो रही है रेवाड़ी में, कोसली में और बावल में, तीनों जगह खरीद होगी। बावल में HSWC के थ्रू है और कोसली में HSWC के थ्रू, और रेवाड़ी में नेफेड के थ्रू कर रही है। कब तक खरीद सरसों की जारी रहेगी सर? और सरसों अभी 1 मई तक का है, 1 मई तक जारी रहेगी। और वही जो लगभग पिछली बार सारी शर्तें थी वही शर्तें हैं, 25 क्विंटल पर डे की, 8% मॉइस्चर, किसान अपनी साफ सुथरी सुखाकर सरसों लेकर आए। क्या प्रोसीजर है सर, जब किसान आए तो दूर दूर से आते हैं, कई बार पर्ची का रोड़ा होती है? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। सभी व्यवस्था जो है गेट पे ही हर बार लगभग पिछले 7-8 सालों से खरीद सुचारू रूप से चल रही है। जैसे किसान गेट पे आता है वहाँ अपना गेट पास बनवाता है और उसके बाद
एंट्री होती है और अपनी तुलाई करा के मॉइस्चर वगैरह चेक करा के चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बार कौन कौन सी एजेंसी सर खरीद रहे हैं? एजेंसी नेफेड कर रही है, नेफेड के थ्रू एफेड के डीएम साहब बैठे हैं अभी इधर, तो इनसे अभी हम कर ही रहे हैं, उसी की तैयारियां चल रही। सर एडवांस टोकन का भी सिस्टम रहेगा क्या? नहीं, एडवांस टोकन का कोई सिस्टम नहीं होता, अपनी ट्रॉली लेके आता है किसान और उसके बाद ही चेक करके तभी जो है टोकन कटता है। एडवांस टोकन का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। सर खरीद की कोई लिमिट वगैरह है? कितने के बार क्विंटल? लिमिट पर डे है 25 क्विंटल। टोटल जैसे लिमिट होती है सर, इतने ही खरीदेंगे वो अभी आगे फुल हो गया, जैसे ज्यादा किसान आगे फुल हो गया तो नहीं, वो हम उसी की व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोस्टर सिस्टम से या जैसे व्यवस्था बनेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एक हर साल इस किसानों की ये व्यवस्था को लेकर शिकायत रहती है, पानी की होगी, शौचालय की होगी, इस तरह की साफ सफाई की होगी, बैठने की होगी जी, ये हमें इस बार क्या तैयारी है? देखो हर बार हम पूरी तैयारी करते हैं, किसानों के लिए अलग से भी पानी उपलब्ध कराते हैं और वाटर कूलर भी होते हैं। तो जब तक मैं पिछले कई साल से हूँ यहाँ, ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। अब बाई द वे कभी कोई किसी प्रकार की आ गई 1% दिक्कत तो उसको तुरंत प्रभाव से दूर भी कर दिया जाता है। बाकी पिछले लगभग 5-6 सालों से तो मैं यहाँ रेगुलर हूँ, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। सरसों उठान की कैसी तैयारियां हैं सर आपकी? क्योंकि सरसों उठान में बड़ी दिक्कत आती है। सरसों उठान की भी डीएम साहब से भी इस बारे में बातचीत हुई है, तो इन्होंने बताया कि 31 तारीख का तो टेंडर छोड़ा हुआ है और आगे अभी हम डीएफएससी साहब से भी मिलेंगे, तो आगे मतलब सभी तैयारियां फिलहाल हमारी पूर्ण